उत्तर प्रदेश सरकार के एविएशन मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जेवर एयरपोर्ट का सपना जो है वो पूरा होने जा रहा है और एग्रीमेंट साइन हो गया है। कब से उसका काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर मुख्यमंत्री देख रहे थे इसको। देखिए, एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस दिन से उत्तर प्रदेश की बागडोर आई है, तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं और एक विकास की गंगा बह रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एविएशन डिपार्टमेंट ने पूरे भारत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। जेवर एयरपोर्ट देश और दुनिया की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी। हम लोग विदेश से आते थे तो ऊपर ऊपर ही घंटों घूमते थे, रनवे पर जगह नहीं होती थी या बिजी होता था रनवे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सपा और बसपा केवल चुनावी झुंझुना जैसा जब चुनाव आते थे तब वो जेवर का चिन्ह बाहर आता था, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला जाता था। जिस दिन से इस उत्तर प्रदेश की बागडोर माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में आई है, मुझे इस विभाग की जिम्मेदारी मिली। मैंने अपने अधिकारियों को लगा करके सारे जो और बहुत सारे एयरपोर्ट थे साथ साथ जेवर एयरपोर्ट, उनकी सभी फाइलें निकाल करके उसको स्टडी करके भारत सरकार के एविएशन मंत्रालय माननीय मंत्री जी से जाकर के मैं मिला। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक कराई और एक पॉइंट बने, सारे बुलेट पॉइंट बन करके उसको तमाम हमें अनापत्तियाँ लेनी होती है, होम डिपार्टमेंट से लेनी होती है, सिक्योरिटी के क्लियरेंस लेने होते हैं, रक्षा मंत्रालय से लेने होते हैं। सारे क्लियरेंस ले करके आज हम गर्व के साथ दावे के साथ कहते हैं कि अगले महीने लास्ट तक या और अगले महीने के फर्स्ट वीक में हम इसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। और जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा और तमाम गुणवत्तापरक रोजगार भी उससे डेवलप होंगे। लाखों लोगों को एक रोजगार की जो संभावना है, लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भी बनकर तैयार हो गया। तो कब उसका उद्घाटन हो जाएगा, कब उसका कहा जाए वहाँ से फ्लाइट उड़ने लगी और लोगों को राहत मिलेगी। देखिए, कुशीनगर एयरपोर्ट बहुत सुंदरता और भव्यता के साथ, सारी तैयारियों के साथ, सारी साज सज्जा के साथ तैयार है और जल्द ही इंटरनेशनल फ़्लाइट वहाँ से शुरू होगी। और हमें इस बात का भी गर्व है कि देश में पहला राज्य होगा जहाँ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर, जेवर, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, इस तरह से 5 एयरपोर्ट, देश का पहला राज्य होगा जहाँ पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। सर, अब राजनीतिक सवाल कर लेते हैं। मायावती का आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश में 2007 की तर्ज पर ब्राह्मण संवाद करने जा रही हैं, ब्राह्मण सम्मेलन करेगी और अयोध्या से इसकी शुरुआत होने जा रही है। सतीश चंद्र मिश्र को जिम्मेदारी दी गई है, पहले वो अयोध्या जाएंगे और वहाँ रामलला के भी दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर ये ब्राह्मण सम्मेलन शुरू होगा। किस तरह से आप इस पूरे ब्राह्मण सम्मेलन को देखते हैं मायावती के? देखिए, मायावती जी का ब्राह्मण सम्मेलन या कुछ भी, ये पूरी तरह से एक नाटक है और इस नाटक में जनता आने वाली नहीं है। इस प्रदेश के दलित समाज को अच्छी तरह से पता है और मैं समझता हूँ देश का बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ़ है कि मायावती जी को केवल नोट और वोट से मतलब है। दलित समाज का वोट उनको भरपूर मात्रा में मिलता था। उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन 2007 में किया और उसमें सफलता मिली और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन जो पैसे का प्रेम है, पैसे का लोभ है, उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को समाप्त किया है। रहा सतीश चंद्र मिश्रा जी की बात, तो सतीश चंद्र मिश्रा जी की वजह से
जो बहुत पुराने पुराने नेतागण थे, चाहे वो बाबू सिंह कुशवाहा रहे हों, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे हों, चाहे अनजीत सरोज रहे हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों, सभी को पार्टी से बाहर निकाला गया है, बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अब बसपा में केवल मायावती जी और सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं। इसके अलावा कोई उनको वोट देने वाला नहीं है। दलित समाज को भी अच्छी तरह से पता चल गया है कि उनके वोट को बेच करके शराब माफियाओं को, गाय के जो तस्कर हैं, जो इस तरह से भू माफिया हैं, खनन माफिया हैं, उनको करोड़ों करोड़ों रुपए की थैली लेकर के उनका टिकट बेच दिया जाता है। इसलिए उनके बहकावे में आकर के वोट देने वाले नहीं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम सबका परम सौभाग्य है, इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है और इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जिन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 130 करोड़ लोगों के लिए काम किया। और जब भी वो भाषण करते हैं, जब भी मंचों पे आपने देखा, इस देश में रहने वाले 130 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके उनकी योजनाएं बनती हैं, गरीब कल्याण के लिए उनकी योजनाएं बनती हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, इस प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इस प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचे, अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। गुंडे और माफिया और अपराधी इस प्रदेश को मुक्त कराया जाए, इसके लिए कार्य हो रहा है। और इस माननीय मुख्यमंत्री जी के मॉडल को, चाहे कोरोना से निपटने की जिस तरह से उन्होंने स्वयं अपने हाथों में इसकी निगरानी की और लगातार रात दिन जाग करके जिन्होंने काम किया है, उसी का नतीजा है कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के बाद भी इससे निपटने में हम अव्वल रहे हैं। आज वैक्सीनेशन में भी अव्वल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। सर, लगातार विपक्ष जो है वो ये आरोप लगाता रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों का भी कहीं ना कहीं हनन हुआ है, उनको सम्मान नहीं मिला है। अब मायावती ब्राह्मण संवाद करने जा रही हैं, क्या ये राजनीतिक स्टंट है, वोट भुनाने की कोशिश है? देखिए मायावती जी, मैंने कहा ना, केवल राजनीतिक स्टंट के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए, ये पूरा ब्राह्मण समाज भी बहुत समझदार है, बहुत ही अच्छी तरह से इस बात को समझता है कि मायावती जी को केवल नोट, केवल तिजोरी भरने के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए उनके बहकावे में नहीं आएगा। आज सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, इस उद्देश्य के तहत काम कर रहे हैं। सर, प्रियंका गांधी जो हैं वो 3 दिनों से उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने मौन व्रत रखा कि कानून व्यवस्था वहाँ सही नहीं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। कई आरोप भी लगाए, कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से व्यवस्था को देखा उत्तर प्रदेश में, वो सही नहीं थी। प्रधानमंत्री सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो सर्टिफिकेट सही नहीं है। प्रधानमंत्री के जो सर्टिफिकेट दिया है, या प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा है कि कोरोना काल में बहुत अच्छा काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, उसके ऊपर भी प्रियंका गांधी सवाल उठा रही हैं। देखिए, प्रियंका गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे सोनिया गांधी, ये एक परिवारवादी पार्टी है और परिवार में ही किस तरह से कलह, किस तरह से चीज़ें हैं, ये सब बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। वो मौन व्रत हैं क्योंकि उनके पास बोलने को कुछ नहीं है, और जब बोलेंगी तो उनको मालूम है कि बोलने पर जो उनके पास थोड़ा बहुत बचा भी है वो भी खसक जाएगा, इस डर से उन्होंने मौन व्रत रखा है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है। प्रियंका गांधी को अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करती है तो भाजपा उसको कितनी चुनौती के रूप में लेती है? अब अगर यही बचा है तो मुझे लगता है कि जिस रूप में भी वो कांग्रेस का अपना मत है, अपनी उनकी स्थिति है, किस रूप में उनको प्रेजेंट करती हैं, लेकिन जनता ने सिरे से नकार दिया है। केवल 2 सीट रायबरेली और अमेठी में ही सिमट गए थे और अमेठी भी हाथ से चला गया है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है और उसको पता है कि जिस तरह से सपा बसपा ने, एक बार बसपा ने लूटा, जिस तरह से कांग्रेस ने लंबे समय तक राज करके किस तरह से प्रदेश को लूटने का काम, देश को लूटने का काम किया है, कोई उनके बहकावे में आने वाला नहीं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।